आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था। 19 साल से समझा रहे हैं, ना समझ में आवे तो हम क्या करें, बताओ आप। अब बताई बिरादरियों तो देखे के बा ना, घरे घरे बिरादरियों तो देखे के बा मंत्री जी ना। साथ बस दे दे बिरादरी को, दे दे भाजपा को, सब लोग जाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव चल रहा है, मतदान की प्रक्रिया जारी है। ये योगी का घर है जिस बेल्ट में ये मतदान हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब गोरखपुर गए थे, यानी कि सीएम योगी जी के घर में, तब उनका जो रोड शो निकला था उससे लेकर के पार्टी काफ़ी उत्साहित है, गदगद है, और वो घर में जा कर के चुनौती भी दे आए थे। 7वें चरण में सपा प्रमुख और पार्टी को मजबूती देने के लिए टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची हैं, जहां बनारस में कल हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया था, काले झंडे दिखाए थे। दीदी ने अपने अंदाज में उसका जवाब दिया था। निश्चित रूप से जब पश्चिम की बात शुरू हुई थी चुनाव के शुरुआती दौर में, जहां 10 फरवरी को वोट डाले गए थे, तब ये बात आई थी कि यहाँ पे किसानों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी और विपक्ष मजबूत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकदल से गठबंधन करके जयंत का साथ लेकर के चुनाव लड़ी थी। लेकिन जब पूर्वांचल की बात आती है तो माना ये गया कि उधर इस आंदोलन का इतना असर नहीं है। लेकिन जितना ये हकीकत है, उतनी ही ये भी हकीकत है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। यानी कि बलिया हो, गोरखपुर हो, गाजीपुर हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, सब जगह टक्कर मिल रही है। तो छठे चरण का जो चुनाव है उसमें एक विधानसभा सीट है कुशीनगर की फाजिल नगर, जहाँ से कि समाजवादी पार्टी में बीजेपी से कूद करके गए स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ जो मैदान में उतारा है बीजेपी ने, वो जो गंगा सिंह कुशवाहा मौजूदा विधायक हैं, उनके बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को। लेकिन इसी में क्या हुआ है कि मायावती ने चाल चल दी है स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़बोलेपन का जवाब देने के लिए, कि सपा के जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी को उतार दिया, और उधर जो है कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट दिया है। कहने का मतलब ये कि पटरौना छोड़ करके ये गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर, ये सोच करके कि वहाँ सेफ है। निश्चित रूप से कुशवाहा वोट बैंक यहाँ पे मजबूत है, दलित और मुस्लिम भी हैं, लेकिन इस सीट पे वो घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि उनके काफिले पे हमला हुआ था, जिसको ले करके खुद स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा काफ़ी नाराज दिखाई दी। संघमित्रा बीजेपी की सांसद है, इसके बावजूद उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पे आरोप लगाए थे। लेकिन हकीकत ये है कि इस सीट पे आकर के स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से घिरे हुए, मुकाबला बहुत कड़ा है। चूंकि आज चुनाव है, इससे ज़्यादा इस पे और कहना ठीक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी सीट जो सर्वाधिक चर्चे में है, और जहाँ एक विपक्ष के और दिग्गज ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वो है गाजीपुर की जहुराबाद। वहाँ पे 7 मार्च को मतदान होना है। ओम प्रकाश राजभर के भी इन दिनों कई वीडियो वायरल हुए, ऑडियो भी वायरल हुए। एक ऑडियो ऐसा वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है बीजेपी को वोट दे देना, उसको दूसरे तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की गई थी। उस ऑडियो में हम नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी जहुराबाद सीट से वो मौजूदा विधायक है, पिछली बार बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। इस बार क्या हुआ है कि जो बीएसपी है उसने सादाब फातिमा, जो कभी समाजवादी पार्टी में मंत्री हुआ करती थी, उनको ले आकर के उतार दिया है, और जो बीजेपी है उसने भी वहाँ पे जो है मजबूत कैंडिडेट दे दिया है। तो अब क्या हुआ है कि ओपी राजभर जो है बुरी तरीके से वहाँ पे उलझ गए हैं। बीजेपी के जो कैंडिडेट है कालीचरण राजभर, वो 2 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो भी अभी हाल में बीजेपी में दस्तक दिए हैं। तो जो तीनों हैं, चाहे ओपी राजभर हों, चाहे कालीचरण राजभर हों, चाहे सादाब फातिमा हों, ये तीनों वहाँ से विधायक रह चुके हैं, और आप तीनों को कह सकते हैं कि पाला इन्होंने बदला है। क्यों? क्योंकि ओपी राजभर ने, बेशक पार्टी उनकी अपनी है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन गठबंधन बदला है, और उधर सादाब फातिमा और कालीचरण राजभर ने जो है वो अपनी पार्टी बदली है, और है तीनों को अनुभव, तीनों यहाँ से विधायक रह लिए हैं।
तो कहा ये जा रहा है कि शादाब फातिमा ये दावा कर रही है कि मैंने मंत्री रहते हुए क्षेत्र में काफ़ी काम कराया था। ये दोनों तो राजभर यानी जातीय आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो फातिमा है उनका कहना है कि हमें सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। एक बात और आ रही है कि ऐसी जगह से, मतलब जहूराबाद तो उनकी अपनी सीट है, वहाँ से विधायक है ही, इसलिए ब्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन दोनों जगह पे दोनों बड़े नेताओं के फंसने के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ हो या ना हो, लेकिन ये दोनों नेताओं के खिलाफ यदि मतदान होता है और वोटिंग होती है तो ये अखिलेश यादव के लिए भी माना जा रहा है कि ये सुखद होगा। क्यों सुखद होगा? क्योंकि दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। आपको याद होगा कि मौर्य बीजेपी से छोड़ करके सपा में शामिल होते समय उन्होंने किस तरीके के तेवर दिखाए थे, और 80-20 नहीं 85 और 15 की बात उन्होंने कही थी। और तब कहा था जब पडरौना में RPN सिंह बीजेपी में चले गए तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो छोड़िए, एक अदना सा कार्यकर्ता भी उनको हरा देगा, और पडरौना छोड़ करके उनको आना पड़ गया था फाजिल नगर। तो इस तरीके से बड़बोलापन स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे OP राजभर हो, यहाँ पे मुकाबला हो गया है कड़ा, और ये दोनों नेता गए हैं फंस। अब ये देखते हैं कि अंजाम क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।